हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू नमन वाली क्लास 7। आज हम करने वाले हैं मैथ्स का चैप्टर 2 के नोट्स पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है फ्रैक्शन एंड डेसिमल। तो इसे स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या आता है? अगर कोई भी कहेगा फ्रैक्शन एंड डेसिमल तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या आएगा? व्हाट इज फ्रैक्शन, मतलब होते क्या है, यही तो आएगा। ओके, तो इसका आंसर देखते हैं। पार्ट ऑफ अ होल, किसी भी होल का पार्ट। होल का मतलब चलिए देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल पे 1/3। ओके, तो इसका मतलब क्या हो गया? एक पिज्ज़ा है, उसके 4 पार्ट्स हैं। अगर इस वाले को करोगे, ये वाला आपने खा लिया तो आपने कितना खाया है? 1/4 खा लिया। ये सब तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं भाई, कुछ नया पढ़ाओ हमें। ओके, तो नया पढ़ाओ तो वन मोर एग्जाम्पल। ओके, क्या है वन मोर एग्जाम्पल? ये देखो, ये तो पूरा है और ये आधा, ठीक है। ये आधा है तो 1/2 है, मतलब 2 में से 1 पार्ट है। ये जो है 2 में से 1 पार्ट, मतलब 2 पार्ट तो रखे ना, इसलिए। तो ये ऊपर वाले को क्या लिखेंगे? वो पूरा है ना, तो यहाँ पे आ गया हमारा 1 पूरा, और यहाँ पे आ गया 1/2, यानी कि 1/2 मतलब 1.5 अगर डेसिमल में बोले तो। ये अभी हम देखते हैं आगे जाके कि कैसे होते हैं ऐसे ऐसे करके डेसिमल में वगैरह, ठीक है। ये निकल जाएगा इसका आंसर। और सेकंड टॉपिक इज सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ अ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन में बहुत सारे कहते हैं कि फ्रैक्शन दे देंगे, ठीक है, उसे कहेंगे कि सिंपलेस्ट फॉर्म में निकालो। तो क्या होती है सिंपलेस्ट फॉर्म, कैसे निकालते हैं? जैसे हमारा लिख रखा था हमने 20/30। 20/30 ओके हो गया। हमें अब कम से कम इसका नंबर निकालना है जो कि दोनों से कटता होए, तो इसको हमने निकाला है 5 से दोनों कट रहे हैं। हाँ जी, कट रहे हैं, दोनों कट रहे हैं। यहाँ से काटा, यहाँ से काटा, 5 से काटा, तो फिर कितना है? यहाँ पे आ गया 4 और यहाँ पे आ गया 6। ये दोनों भी कट रहे हैं 2 से कट रहे हैं, 2/3 आ गया आंसर। ओके जी, आ गया 2/3। तो 2/3 हो जाएगी इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म। और इसे हम 2 से भी काट सकते थे। अगर 2 से काटते तब देखते क्या आंसर आता। अगर 2 से काट दिया तो यहाँ पे आ जाता 10, यहाँ पे आ जाता 15 जैसे ही आता, तो यहाँ से ये नहीं कटता तो ये 5 से कटता। तो अगर 5 से कटता तो ये 5 से 2, यहाँ पे 3, तो यही आंसर निकलता है। यहाँ पे भी हमारा 2/3 आया है और वहाँ पे भी हमारा 2/3 आता है। तो कैसे भी कर सकते हो आप, सिंपलेस्ट फॉर्म निकालनी है। अब ये आता है बढ़िया वाली चीज़। कोई भी प्रॉपर फ्रैक्शन जो होता है वो कभी भी मिक्स फ्रैक्शन नहीं बन सकता, और ना ही जो मिक्स फ्रैक्शन होता है वो प्रॉपर फ्रैक्शन बन सकता है। लेकिन जो है वो जो मिक्स फ्रैक्शन है वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बन सकता है, और इम्प्रॉपर मिक्स फ्रैक्शन भी बन सकता है। अब देखते हैं, अब पहले देखते हैं कि मिक्स फ्रैक्शन इन प्रॉपर फ्रैक्शन कैसे बनता है। तो दे रहा मिक्स फ्रैक्शन, ठीक है, ये मिक्स फ्रैक्शन आ गया। अब इसे इम्प्रॉपर में कैसे जो है ना कन्वर्ट करें। तब ये जो है ये इससे होएगा मल्टीप्लाई और इससे होएगा प्लस, फिर जो आंसर निकलेगा वो क्या निकलेगा? 20/23 आंसर निकल गया इसका। ओके, इसका 23 आंसर निकल गया। तो अब यहाँ पे आपको जो है ना उसमें कैसे दिखाना है, ऐसे 3 3 7 7 2 2, वही वाली चीज़ आ गई, ठीक है। अब नीचे का जो था वो नीचे ही रहेगा। अब इन सब का जो वो होएगा सॉल्व करने के बाद निकलेगा 23। अभी आपको सॉल्व करके दिखाया था, 3 का 3 नीचे आ जाएगा और ऐसे हो जाएगा ये इम्प्रॉपर, क्योंकि ऊपर वाला बड़ा नंबर है, नीचे वाला छोटा नंबर है, इसलिए हो जाएगा इम्प्रॉपर। अब देखते हैं इम्प्रॉपर को मिक्स में कैसे कन्वर्ट करें। ओके, ये आ गया इम्प्रॉपर, वही लिया मैंने ताकि आपको और अच्छे से समझ आए, क्योंकि हमने अब ये बनाना है। अब हमारे याद आएगा कि ये बनाने। ओके, देख लेते कैसे बनेगा ये इक्वल टू ये। ओके, लेकिन कैसे? अब इसे कर देते हैं, ये डिवाइड में आ जाएगा। क्या होएगा? ये आपका ये है फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, ऐसे करके डिवाइड हो जाना, डिवाइड कर लेते हैं। तो यहाँ पे आ गया 7 से कट रहा है 21 आ गया, फिर 2 बच रहेगा। ओके, कोई बात नहीं, 2 बच रहा है तो, क्योंकि मिक्स फ्रैक्शन बनना है तो नीचे भी बचना चाहिए।
7 जो यहाँ का था वो यहाँ पे आ जाएगा, 3 जो यहाँ का था, मतलब 3 क्या आएगा, जो नीचे का होता है ना वो नीचे ही रहता है, 2 ऊपर का ऊपर ही आ जाएगा। बस आपको क्या, ये जो यहाँ का जो होता है वो फुल पे आ जाता है, नीचे का नीचे ही रहता है, और जो रिमाइंडर बचता है वो यहाँ पे आ जाता है। ओके, तो हम लोगों ने मिक्स फ्रैक्शन देख लिया। अब फोर्थ जो टॉपिक है वो है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन। अभी हम सब कुछ चीज़ फ्रैक्शन की पढ़ रहे हैं, बाद में डेसिमल भी पढ़ेंगे। अभी पहले फ्रैक्शन देख लेते हैं फुल। अब भाई एडिशन कैसे होते हैं फ्रैक्शन के अंदर, ऐड कैसे होते हैं। जैसे मान लो ये अनलाइक टर्म है, अनलाइक टर्म क्यों है, क्योंकि नीचे का जो नंबर्स हैं वो अलग अलग हैं। अगर सेम होते हैं तो लाइक टर्म, अगर नहीं सेम है तो अनलाइक टर्म। तो अब ये अनलाइक टर्म है, तो इसे सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले तो इन दोनों नंबर्स का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कैसे लेते हैं, आ जाओ। एलसीएम तो सभी को पता होगा कैसे लेते हैं। 7 और 6 का एलसीएम क्या आएगा, यह ले लिया हमने एलसीएम, और इन तीनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे हम तब आ जाएगा आंसर 42 आ गया। अब नीचे लिख लेंगे हम 42, ये रहा नीचे 42। अब 7 को 42 बनाने के लिए किस से इंटू करना पड़ेगा, आगे आंसर 6 से। ओके, 6 से करना पड़ेगा, तो 5 6 यहाँ पे हम लोगों ने डाल देंगे। 5 6 कितने होते हैं, 5 6। 5 को भी उसी से नंबर से इंटू कर देंगे जो कि नीचे वाले से हो रहा है, ठीक है। 6 को 42 बनाने के लिए क्या किससे इंटू करना पड़ेगा, 7 से। ओके, 7 से इंटू करना पड़ेगा, तो 3 को 7 से इंटू कर देंगे। और अब जैसे ये इंटू हुआ तो इसका आंसर निकल जाएगा 30 आ गया, इसका निकल जाएगा 21। तो 42 नीचे का सेम का सेम डायरेक्ट उतार लेते हैं हम, ये रहा 42 और इन दोनों को कर देते हैं प्लस, क्योंकि प्लस का साइन है तो डायरेक्टली प्लस हो जाएगा। ये आ गया 51 और नीचे आ गया 42। अब ये किससे हो रहा था, हम लोगों ने देखा है ये 3 से हो रहा है। तो 3 के टेबल में 51 कितनी बारी पे आते हैं, 17 बारी पे आते हैं, और 42 14 बारी पे। तो ये निकल गया आंसर, और ये हम लोगों ने ये आंसर निकल गया था, ठीक है। इसको क्यों करा, क्योंकि सिंपलेस्ट फॉर्म करने से आपके मार्क्स फुल टू फुल आएंगे और कोई भी मार्क्स नहीं कट सकता। बहुत सारे टीचर्स मार्क्स नहीं काटते हैं इसके, लेकिन बहुत सारे टीचर्स काट भी लेते हैं। ओके, तो आगे चलते हैं। अब देख लेते हैं लाइक टर्म वाले कैसे प्लस होते हैं। जैसे कि ये है लाइक टर्म है, 6 दोनों का सेम टू सेम है, ये यहाँ का भी 6 यहाँ का भी 6। अब क्या करें, तो नीचे का सेम रहेगा, ऊपर का प्लस कर देंगे, तो ये आ गया 8/6 आ गया। तो इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में करने अगर हो सकता है, हो रहा है, हमने देखा किससे हो रहा है, 2 से काट देते हैं। तो 2 से कटने के बाद यहाँ पे आ जाए 3, यहाँ पे आ रहा है 4, इसके आगे ये जो है कट नहीं हो सकता है, इसलिए यही सिंपलेस्ट फॉर्म है ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, तो सब्ट्रैक्शन कैसे होता है अब मल्टी फ्रैक्शन के अंदर। तो अनलाइक टर्म का पहले देख लेते हैं, फिर लाइक टर्म का भी देखेंगे। तो पहले तो इन दोनों का एलसीएम ले लो, कि इन दोनों का एलसीएम, नीचे का एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ पे आपका आ गया एलसीएम, आंसर निकला 42। फिर से ये मैं एग्जांपल के लिए ले रहा हूँ क्वेश्चंस, आप और भी क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो नीचे हम लोगों ने लिख लिया यही दोनों में 42। अब 6 को 42 बनाने के लिए किससे करना पड़ेगा, ओके 7 से करना पड़ेगा। तो ऊपर वाले को भी 7 से कर देंगे, और 7 को किससे करना पड़ेगा, हाँ 6 से। ओके, तो 6 से हो गया, यहाँ पे आ गया मल्टीप्लाई दोनों से, नीचे से दोनों को कर दिया तो हो गया। अब ये माइनस कर देंगे, नीचे का बिल्कुल माइनस नहीं होगा, वो वही रहेगा, और ऊपर का माइनस होएगा। तो 17/20 47, 17 फ्रैक्शन में 47। तो अब इसका सिंपलेस्ट फॉर्म कुछ भी नहीं है, इसलिए हम ऐसे ही छोड़ देंगे इसे। और यह है लाइक टर्म को माइनस कैसे करते हैं देख लेते हैं। तो नीचे का वैसे ही रहता है हमेशा की तरह, और ऊपर का माइनस हो जाएगा। 8 - 5 = 3।
तो 3 आंसर निकल गया, 3/6। और फिफ्थ जो है आपका और फिफ्थ टॉपिक इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन के अंदर मल्टीप्लाई कैसे होता है, अब ज़रा ये देख लेते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है 5/2 × 3, तो और जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे होता है क्या, 1 होता है उसके नीचे। तो हम लोगों ने 1 लगा दिया, क्योंकि अगर 3 को 1 से डिवाइड करोगे तो आंसर क्या निकलेगा, 3 निकलेगा। और इन दोनों को अब क्या करना है, सामने सामने मल्टीप्लाई कर देना है। इसमें ज़्यादा चिंता है नहीं, सीधे सामने सामने मल्टीप्लाई कर दो। और अगर ऐसे नहीं आया, अगर कुछ नीचे लिखा हुआ है तो तब भी कुछ नहीं करना, सामने सामने मल्टीप्लाई कर देना है। इसका ये आंसर निकल गया। ओके, 6th टॉपिक इज डिवीज़न ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अब देखते हैं फ्रैक्शन के अंदर डिवाइड कैसे होता है। तो अभी ये देखो, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे होता है 1, ठीक है। अभी 1 नहीं लगाएंगे, पहले हम करेंगे इसको रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का मतलब 6 का 6 वहीं पे रहेगा, इंटू डिवाइड का मल्टीप्लाई हो जाएगा और ऊपर का नीचे हो जाएगा। ये वाला देखो, इस वाले का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर हो जाएगा, तो इसका आंसर ये निकल जाएगा। तो ये इक्वल किसके, जिसके नीचे कुछ नहीं होता, मैंने आपको बताया है। अब सीधे इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, कुछ नहीं करना है, इसे सीधे अब मल्टीप्लाई कर देना है। इसके नीचे 1 आ गया, अब इसे मल्टीप्लाई कर दो, सामने सामने ये मल्टीप्लाई हो जाता है, ये आंसर निकल गया। अब ये भी आपको, ये वाला आपका है, इसको आप खुद से करिएगा। अभी ये निकल गया, चलो मैं करवा ही देता हूँ इसे भी, सिर्फ आपके लिए। ओके, पहले आपको रेसिप्रोकल कर लेना है। इसका रेसिप्रोकल कैसे होगा, उसका वही रहेगा क्या, इसका वही रहेगा, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, उसका ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर, ठीक है। ये आंसर निकल गया। इसको करा मल्टीप्लाई, सामने तो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ऐसे करते हैं, सामने से सामने मल्टीप्लाई कर दो। अब इसको सिंप्लीफाई कर दिया, ये भी 2 से गया, ये भी 2 से गया, ये भी एक से, ये वाला भी 2 से गया, ये वाला भी 2 से गया, ये वाला भी 2 से गया, लास्ट आंसर ये निकल गया। ओके, हमारा ये भी हो जाता है पूरा। तो 7th, व्हाट आर डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर होते क्या है, अब आ जाता है आपका डेसिमल वाला टॉपिक। डेसिमल नंबर होते क्या है पहले देखते हैं। द पॉइंट इन द डिजिट, किसी भी डिजिट में जो पॉइंट होता है उसे बोलते हैं डेसिमल। जैसे कि इसमें जो है वो ये है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये वाला जो पॉइंट है 5437.01। हम 0-1 ही पढ़ेंगे इसे, ओके, 1 नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि इसके पीछे जो 0 आता है तो उसमें बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है। और आगे अगर 0 लगाएंगे हम इसके, एक मिनट, अगर इसके आगे 0 लग गया तब इसकी कोई वैल्यू नहीं है, इसकी वही वैल्यू रहेगी सेम। लेकिन अगर पीछे भी 0 लगा है जैसे कि यहाँ पे, तो इसकी वैल्यू चेंज हो जाती है डेसिमल का। अगर हम डेसिमल की बात करें तो इसे, इस वाले पॉइंट को कहते हैं डेसिमल। और देख लेते हैं अब डेसिमल्स में बड़ा और छोटा कैसे कर देते हैं। ये वाले बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं 1 मार्क्स के। तो विच इज़ ग्रेटर और लेसर, तो आपको पता है 4 बड़ा है कि 9 बड़ा है, तो भाई 4 बड़ा होता है, सभी को पता है। तो हम लोग कर देंगे 4 की तरफ इसे। अब इसमें देखेंगे 0 बड़ा है या फिर 0 बड़ा है, भाई दोनों इक्वल है। और यहाँ पे देख लेते हैं अब कैसे करें। अब आना है हमें डेसिमल वाले पे, डेसिमल वाले पे आ गए। कैसे आएंगे डेसिमल वाले पे, यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे भी 5 है, पीछे है, तो इसे क्या करेंगे, इक्वल करने के लिए इसके आगे कर देंगे। इसके आगे करने से कुछ नहीं होगा, 0.5 = 0.50। ओके, ये समझ आ गया आपको। अब ये इक्वल हो गया, तो 5 बड़ा है, फिर 50 बड़ा है, 50 बड़ा है भाई, लगा दो फिर। अब देख लेते हैं इसे मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर में मल्टीप्लाई कैसे होता है, तो देख लेते हैं। फर्स्ट इज़ 0.3 × 5 = 1.5। क्यों, क्योंकि अभी भूल जाओ आप, डेसिमल नाम की चीज़ होती है दुनिया में। अब डायरेक्टली 3 से 5 को मल्टीप्लाई कर दो, क्या निकला, 15 निकला। यहाँ पे आपने देख लिया कि 1 डिजिट है, तो 1 डिजिट के पीछे ऐसे, जैसे यहाँ पे है तो इसके पीछे 1 करके यहाँ पे लगा दो, बस इतना से ही करना है आपको, और कुछ करना ही नहीं है। तो फिर अब हम आ जाते। सो सेकेंड टॉपिक क्या है, सेकेंड टॉपिक है 0.0123 × 0.2। इसका आंसर निकलेगा क्या, 0.0024
6 कैसे निकलेगा? भूल जाओ डेसिमल नाम की चीज़ है, सीधे मल्टीप्लाई कर दो 123 इंटू 2। आंसर क्या निकला? 243। तो 243 जैसे आंसर निकल गया। इसे क्या करना है? हमें गिनने डिजिट्स। अब जैसे पहले मैंने बताया 1 2 3 4 है, तो 5 डिजिट्स हो गए। 5 डिजिट्स आगे चले जाएगा डेसिमल। अभी डेसिमल अगर आपको दिखेगा नहीं, लेकिन यहाँ पे एक नाम का डेसिमल है। अगर ऐसे कर भी दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, सेम ही रहता है वो। ओके, तब ये जो वाला डेसिमल है ये यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ पे आएगा 2, यहाँ पे आएगा 3। भाई ये तो 3 ही हो रहा है, इससे आगे तो बढ़ेगा ही नहीं। क्यों नहीं बढ़ेगा? 0 लगा दो इसके आगे। लगा दिए 0, तो 0 लगा दिए, फिर करो, क्योंकि 0 के बाद तो वो नहीं बढ़ेगा ना। क्या कोई दिक्कत ही नहीं है 0 के बाद। 3 4 5 ही थे, तो 0.0042426, तो ये निकल गया। बस मूव हो जाएंगे। और अगर मूव के बाद अगर जो है ना डिजिट्स कम पड़ने हैं तो 0 लगा दो। तो हम लोग और देख लेते हैं। अगर इंटू करना है किसी भी नंबर को तो डेसिमल आगे की तरफ जाएंगी। कैसे? 10 से इंटू करा, अभी हम लोग इंटू कर रहे थे कम नंबर से, अब 10 से इंटू करेंगे तो आगे चली गई ये देखो, ये जो है ना डेसिमल ये आगे चला जाएगा। जैसे 10 में कितने 0 होते हैं? 1 0 होते हैं, 1 आगे करा गया। 100 में कितने 0 होते हैं? 1 2 आगे चला जाएगा। 1000 में कितने 0 होते हैं? भाई 1000 में तो होते हैं 3 0 होते हैं, 1 2, तीसरा एक 0 लगा दो, यहाँ पे आ गया। तो आंसर क्या आ जाएगा? 1330 आंसर आ जाएगा। तो भाई आ गया आंसर यही, जितने भी है तो डेसिमल आगे मूव हो जाएगा। 10th टॉपिक इज डिवाइजेशन ऑफ डेसिमल नंबर। तो डिवाइड कैसे होता है डेसिमल में? तो ये आ गया 0.5 डिवाइड बाई 2। तो ये कैसे होगा? फिर से भूल जाओ कि डेसिमल नाम की चीज़ है। सीधे 2 को 5 से डिवाइड करोगे तो आएगा आंसर क्या? 5। सीधे कर दो डिवाइड। यहाँ पे पहले लगाएंगे 2, यहाँ पे आ गया 4, पॉइंट लगाने के बाद ये हो गया 10 बन गया, फिर 10 लगाने के बाद यहाँ पे आ गया 5, तो 2.5 आंसर निकल गया। यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया, एक डिजिट है तो एक डिजिट के बाद यहाँ पे ऐसे करके ये मूव हो जाएगा डेसिमल, यहाँ पे आ जाएगा 0.25। तो यहाँ पे यही आंसर आ गया 0.25। तो बस डेसिमल का खेल है थोड़ा बहुत, तो उसे ही चेंज करते जाना है। तो अब क्या है? लास्ट टॉपिक इज़ कन्वर्सेशन। कन्वर्सेशन क्या चीज़? तो इसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे हैं कि पैसे को रुपीज़ में कन्वर्ट करो और रुपीज़ को पैसों में कन्वर्ट करो। तो एक बार देख लेते हैं। 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे होते हैं। तो 5 रुपये में कितने होंगे? 500 पैसे। सब लोग ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन आपको 100 से इंटू कर देना है। अगर आपको कॉपी में दिखाना है 100 से इंटू करोगे आंसर निकल जाएगा 500 रुपीज़। अब मान लो 5 पैसे ही हैं, उसे रुपीज़ क्या होंगे? तो वो आपको डिवाइड करना है। फिर पैसों से रुपीज़ में जा रहे हो तो डिवाइड होएगा, और रुपीज़ में पैसों में आ रहे हो तो मल्टीप्लाई हुआ। तो 100 से डिवाइड हुआ तो आंसर आया 0.05। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ये एग्जांपल से, तो एग्जांपल से आप समझ ही गए होंगे। तो आपके नोट्स की समरी हो जाती है आज कंप्लीट। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।